एंटीबॉडी RH इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है? IgM एंटीबॉडी। विच हार्मोन, ये सारे जो है ना SK16 और 17 ये सारे ऑलमोस्ट रिपीटेड है, तो हम इसे थोड़ी सी स्पीड लगा कर ना जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, कौन सा होता है? कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है। और पेंक्रियास के अंदर बाइकार्बोनेट की सिक्रेशन कौन करवाता है? सिक्रेटिन। लॉस ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी किसकी वजह से होती है? लिम्बिक एसोसिएशन एरिया के अंदर, ठीक है। पेज नंबर 246, MCQs नंबर 4। A girl spilled hot water, developed bulla few hours after burn, later arrhythmia and fever. Fluid in the bulla was opaque, redness and warm are around it. What type of inflammation? अच्छा, ये एग्जाम के अंदर भी आया थे वाला MCQs, ठीक है। जब भी आपके अंदर बर्न्स का पेशेंट होता है, उसके अंदर एक बुला फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स बन जाते हैं, तो वो कौन सी टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन होती है? सीरस। क्यों? क्योंकि जो वो बुलास बनते हैं उसके अंदर सीरस फ्लूइड होता है, ठीक है। 5 MCQs है। A patient after RTA having blood loss and develop hypovolemic shock, histological finding in this patient kidney will be। तो हाइपोवॉल्मिक शॉक के अंदर किडनी के अंदर क्या फाइंडिंग आती है? एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस डेवलप हो जाती है, ठीक है। हमने वैसे भी किया था। ये प्री रीनल के अंदर आती है, रीनल के अंदर आती है, या पोस्ट रीनल के अंदर आती है? कॉज हाइपोवॉल्मिया प्री रीनल के अंदर आएगी, ठीक है, प्री रीनल। ट्यूमर सप्रेसर जीन इन्वॉल्व इन रीनल एंड गोनेडल एजेनेसिस कौन सी होती है? WT1। व्हाट इज द क्विक वे टू लॉस हीट इन हॉट टेम्परेचर कौन सी होती है? वेजोडाइलेशन के थ्रू। आफ्टर हेड इंजरी पेशेंट हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग एंड रीडिंग लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन किसके कहाँ पे होता है? कौन सा एरिया होता है? वर्निकी एरिया। एट हाई आल्टीट्यूड सर्वाइवल किसकी कैसे होता है? पॉलीसाइथीमिया डेवलप हो जाता है ना, HB इंक्रीज हो जाती है। 10 पेशेंट विद डिले प्यूबर्टी हैविंग स्मॉल टेस्टिस विद लार्ज लेग्स गायनिकोमेजिया कैरोटाइपिंग 47XX। सिंपल है, ये तो क्लाइन फिल्टर है। 11 ए पेशेंट ऑफ एस्थमा। अच्छा, अब आपको ना कुछ एग्जांपल्स ही इनकी याद करके ना आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। एस्थमा किसके अंदर आ जाता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर, ठीक है। पीएच उसकी डिक्रीज है, बाइकार्बोनेट्स रेज्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड रेज्ड है, तो कौन सा एसिड बेस्ड डिसऑर्डर है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। 12 द मोस्ट रिलायबल इन्वेस्टिगेशन टू कन्फर्म HIV इन 8-month old बॉय बोर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर, ठीक है। तो बच्चों के अंदर हम क्या करवाते हैं? PCR करवाते हैं, HIV RNA बाय PCR। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? स्टैफ ओरियस होता है। पेशेंट विद डिस्फेजिया, सिवियर चेस्ट पेन, डिफिकल्ट बेल्चिंग एंड एयर फ्लूइड लेवल, ECG लुक्स नॉर्मल, कार्डिक एंजाइम नॉर्मल, दिस इज लाइकली ड्यू टू। इसका डायग्नोसिस क्या होगा? एक्लेजिया है, ठीक है। अच्छा, एक्टिन जेड लाइन के साथ कैसे अटैच होता है? एक्टिनिन के थ्रू, ठीक है। चाइल्ड हैड रिकरेंट इन्फेक्शन एवरी टाइम क्लेप्सियाला इज फाउंड, डायग्नोसिस क्या होगा? क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज। HIV patient presented with fever, neck rigidity and meningeal irritation, hollow seen around the organism involving the brain tissue. What is the likely cause? तो उसमें कॉज क्या होते हैं? क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाफाइलैक्टिक एंड हाइपोवॉल्मिक शॉक, ठीक है। तो एनाफाइलैक्टिक शॉक के अंदर हमने कल भी किया था, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाती है। शॉर्ट ट्रांजिएंट एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 इज विच वन ऑफ दीज, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है? वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो जाती है। एंजियोटेंसिन 2 जो है वेसल्स के अंदर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा देती है। ए बॉय ऑन बाईसाइकिल हैड एन एक्सीडेंट एंड प्रेजेंटेड विद अनेबल टू वॉइड इज ड्यू टू इंजरी। तो इंजरी किसके अंदर आती है? यूरिथ्रा अगर डैमेज हो जाए एक्सीडेंट के बाद, ट्रॉमा के बाद, अगर यूरिथ्रा के अंदर ट्रोमेटिक इंजरी आ जाए तो पेशेंट को प्रॉपर्ली यूरिनेशन नहीं होती, ठीक है। S2 हार्ट साउंड कौन से वेल्व प्रोड्यूस करते हैं? जब क्लोज होता है एओर्टिक एंड पल्मोनरी वेल्व। अच्छा, इसमें से बताएं कि हमने MCQs किया था कि पल्मोनरी वेल्व जल्दी क्लोज होता है या डिले होता है? डिले होता है, ठीक है। एओर्टिक रिगर्जिटेशन की मोस्ट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग क्या आती है? अर्ली डायस्टोलिक मर्मर, ठीक है। एप्लेजिया इज डिफाइंड एज, एप्लेजिया का क्या मतलब है? कि एब्सेंस है ऑर्गन डेवलपमेंट। 24 एशकोफ बॉडीज जनरेशन इनिशियल कौन सी स्टेज होती है? फिब्रिनॉइड। इसकी स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली इनिशियल स्टेज कौन सी होती है? फिब्रिनॉइड डिजनरेशन। जेनेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म एस्प्रिन थेरेपी इज, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म थेरेपी कैसे होती है? इनहिबिट कर देती है एस्प्रिन प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को। 26 एस्प्रिन टॉक्सिसिटी, व्हाट टू गिव इन ऑर्डर टू इंक्रीज द यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ एस्प्रिन।
तो इसके लिए हम क्या देते हैं, बाइकार्बोनेट्स दे देते हैं। ए पेशेंट हैज़ अटैक्सिया विद इंटेंशनल ट्रेमर्स एंड फेशियल पैरालिसिस लीजन एट, ठीक है, तो लीजन किसके अंदर आता है, सेरिब्रोपोंटाइन एंगल के अंदर, ठीक है। क्योंकि इसमें, अच्छा इसमें सेरिब्रोपोंटाइन एंगल क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें फेशियल पैरालिसिस आती है, ठीक है, 7 and 8 नर्व इन्वॉल्वमेंट है। पेशेंट ड्रिंक अल्कोहल ड्यूरिंग एलएफटी रेज्ड अल्फा फिटोप्रोटीन, कॉज क्या होगी उसकी, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ असाइटिस इन पेशेंट ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी, उसमें क्या आता है, कोलाइडोस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इन ईसीजी कंप्लीट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन इज, ईसीजी के अंदर कंप्लीट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन कैसे आती है, एसटी सेगमेंट के थ्रू, और ठीक है, और क्यूआरएस किसके अंदर आता है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, लेकिन अगर कंप्लीट का वर्ड आ जाए तो आपने एसटी को चूज करना है। हाफ लाइफ किस चीज़ को इंडिकेट करती है, हाफ लाइफ ऑफ ए ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड, इसे कहते हैं कि हाफ लाइफ, ठीक है। हार्ट रेट इंक्रीज इट विल अफेक्ट विच फेज ऑफ द कार्डिक साइकिल, ठीक है, तो वो कार्डिक साइकिल के किस फेज को इफेक्ट करता है, हमने क्या किया था, सिस्टोल को इफेक्ट करता है या डायस्टोल को, डायस्टोल को, ठीक है। आपने इस तरह भी याद रखना है, ये चीज़ आपको क्लियर है ना कि डायस्टोल के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं और सिस्टोल में कौन सी आती हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है ना, ठीक है। तो आपने इस तरह याद रखना है कि डायस्टोल के अंदर वेंट्रिकल फीलिंग होती है ना, तो इसमें डायस्टोल मेनली इफेक्ट हो रहा होता है जब बहुत ज़्यादा टेकिकार्डिया होता है ना पेशेंट को, तो वेंट्रिकल की फीलिंग स्लो हो जाती है। हीमोफीलिया के अंदर हम क्या चेक करते हैं, रेज्ड एपीटीटी, ठीक है, और ये बाकी भी सारे आपको पता होंगे, हमने काफ़ी दफ़ा रिपीट कर लिया है। हीयरिंग ब्यूरी रिफ्लेक्स के अंदर क्या चीज़ एक्टिवेट हो जाती है, स्ट्रेस रिसेप्टर्स इन द ब्रोंक्यूल्स। ये भी हमने सारे रिपीटेड हैं, ठीक है, हम जल्दी जल्दी करते हैं। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक रिजल्टेड इन इंजरी एट द लोअर सर्वाइकल रीजन, व्हाट विल हैपन, तो अब क्या होगा, अपर लिम्फ के अंदर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स के साइन आएंगे, ठीक है। पर्सन विद हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया, अच्छा इसमें बताइए कौन सी ट्राइएड है, हाइपरटेंशन है, ब्रेडिकार्डिया है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज्ड है, वेरी गुड, कुशिंग ट्राइएड, ठीक है। और इसमें रिस्पायरेशन कैसी होती है, नॉर्मल होती है, रेगुलर होती है या इरेगुलर होती है, इरेगुलर होती है, ठीक है। पेशेंट हु स्मॉल गट इज रिसेक्टेड ड्यू टू क्रॉन डिजीज प्रेजेंट विद हाइपर ऑक्सिलूरिया, ठीक है, यानी कि ऑक्सलेट्स के स्टोन बन गए हैं क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली नहीं हो रही, तो किस कंडीशन में होती है, क्योंकि इंक्रीज ऑक्सलेट की एब्जॉर्प्शन हो रही है गट में, तो उसकी वजह से ऑक्सलेट के स्टोन्स बन गए हैं। रोम्बॉइड मेजर मसल की नर्व सप्लाई कौन सी होती है, डोर्सल स्कैपुलर नर्व। सुपीरियर पेट्रोसल साइनस अटैच किसके साथ होता है, टेंटोरियम सेरिबेला के साथ। मैन विद नॉर्मल हियरिंग बट कांट रिकॉग्नाइज द सोर्स फ्रॉम विच साउंड इज कमिंग, तो वो कौन सा होता है, हाँ जी इसका चार्ली होगा वैसे, ठीक है। अच्छा उसमें स्नैरियो में भी देखें, इराटा के अंदर चार्ली है ना, हाँ जी ठीक है, तो क्योंकि उसने स्नैरियो में दे दिया कि ऑक्सलेट के स्टोन है, कैल्शियम के स्टोन्स नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि डिक्रीज एब्जॉर्प्शन हो रही है, हाँ ये वाला भी ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप, ठीक है। मैन विथ नॉर्मल हियरिंग बट कांट रिकॉग्नाइज द सोर्स फ्रॉम विच साउंड इज कमिंग, तो उसका कौन सा हियरिंग का न्यूक्लियस कौन सा होता है, सुपीरियर और लाइब्रेरी न्यूक्लियस। ड्यूरिंग नियर विजन व्हाट हैपन, नियर विजन के दौरान क्या चीज़ होती है, सिलरी मसल्स बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल कैंसर कौन सा होता है, लंग्स का होता है। ए फीमेल विद द राइट हैंड स्वेलिंग टेंडर एरिथमेटस लिम्फेडिनाइटिस एंड एक्सिलरी लिम्फ एडिनोपैथी, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट उसका क्या होता है, क्लॉक्सासिलिन। डीप पेरोनियल नर्व की सप्लाई कौन सा मसल की आती है, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। इन वॉमिटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर, तो वॉमिटिंग में क्या होता है, लोअर इसोफिगल स्फिंक्टर बेसिकली रिलैक्स हो जाता है, ये हमने कल भी किया था, ठीक है। मोस्ट कॉमन इफेक्ट ऑफ हाइपरटेंशन का आइज के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, रेटिनोपैथी डिवेलप हो जाती है। इंक्रीज रेस्पायरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज के दौरान आपको एक तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेज्ड हो जाती है, ठीक है, और हार्ट रेट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, टेकिकार्डिया डेवलप हो जाता है, ठीक है। 48 डायबिटिक पेशेंट हैविंग पेरिफेरल न्यूरोपैथी विच थिंग्स प्रोटेक्ट द नर्व इन दिस केस, तो कौन सी नर्व से प्रोटेक्ट कर रही होती है, एंडोथीलियल सेल्स। करंट फ्लो अकर इन द हार्ट टू प्रोड्यूस वेव्स इन द ईसीजी व्हेन द हार्ट इज,
अच्छा, इसका अक्सर ऑप्शन यहाँ बीटा है, लेकिन अक्सर जगह पे इसका ऑप्शन इको वाला भी है, पार्शली डीपोलराइज्ड एंड पार्शली पोलराइज्ड इको। ठीक है, इराटा से आपने कंफर्म कर लेना है कि इसका कौन सा करेक्ट है। ई है ना? हाँ जी, ई ही सही किया हुआ है मैंने भी। इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ब्लीडिंग टेंडेंसी क्यों होती है? लीवर क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन को फर्दर नहीं बना रहा। ठीक है, लीवर के सारे जो फंक्शन है वो भी एब्रप्ट हो गए, मतलब ब्लीडिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो गई है ना, इसका मतलब है जो प्रोथ्रोम्बिन है वो लीवर से प्रॉपर्ली नहीं बन रहा। सुपीरियर वेना कवा के अंदर कौन सी नर्व वेन ड्रेन होती है? एजाइगस वेन, हाइपोक्सिया एट रूम टेम्परेचर, रेज्ड ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ एल्वुलर इज 670, बट आर्टरीज देखें, वो कहते हैं कि नॉर्मली हाइपोक्सिया हो रहा है। ठीक है, अगर आपने 100% ऑक्सीजन दी है, लेकिन आर्टरीज के अंदर जो उसका ऑक्सीजन का प्रेशर है वो 70 है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच कोई चल रहा है ना, इसकी वजह से हाइपोक्सिया डेवलप हो रहा है। ठीक है, एल्वुलर आर्टीरियल ग्रेडियंट की वजह से। ठीक है, 53 ए पेशेंट ऑफ COPD विद नो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज्ड है 80 पे है। ठीक है, तो उसकी pH क्या होगी? 7.3, वो डिक्रीज हो जाती है इसकी pH। ठीक है, COPD के अंदर ये आपके पास एसिडोसिस की कंडीशन है ना। ठीक है, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होती है COPD के अंदर। ए मैन प्रेजेंटेड विद चिल्स एंड गम्स ब्लीडिंग, राइट साइड हार्ट मर्मर, डायट, व्हाट इज द कॉज? तो इसकी कॉज क्या होगी? राइट साइड का हार्ट मर्मर आ रहा है। ठीक है, तो ये स्टेफ ओरियस की वजह से सारा इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है। CD4TH1 प्रोड्यूस कॉक्सिया वायरस, हाँ हार्ट के अंदर ये भी होता है, डेथ इसी की वजह से होती है। वो भी होता है लेकिन ऑप्शन के अंदर वो नहीं दिया हुआ है ना, कॉक्सिया वायरस होता है। ठीक है, अब यहाँ उन्होंने कोई बैक्टीरिया की बात की हुई है, कोई इन्फेक्शन है जिसमें आपके पास चिल्स के फीवर आ रहा है, साथ गम्स की ब्लीडिंग आ रही है और राइट हार्ट का मरमर आ रहा है। ठीक है, अब देखें, अच्छा आप इसका डायग्नोसिस कोई बता सकता है? फीवर के साथ जब भी हार्ट मरमर आता है और स्टेफ ओरियस है, तो इसका डायग्नोसिस क्या होगा? अच्छा, जब भी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, वेरी गुड। ठीक है, जब भी आपने इसका डायग्नोस्टिक, अब वैसे भी याद रख लें, जब भी पेशेंट को फीवर के साथ हार्ट मरमर आता है, ठीक है, तो वो स्टेफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है। उसका मोस्ट कॉमनली कोज क्या होता है? स्टेफ ओरियस होते हैं। ठीक है, CD4TH1 प्रोड्यूस्ड कौन से साइटोकाइन बनाते हैं? इंटरल्यूकिन 2। असेसरी राइट हेपेटिक आर्टरी ओरिजिनेट कहाँ से ओरिजिनेट करती है? सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से। विच पेन किलर नॉट गिवन इन वस्कुलाइटिस में हम क्या नहीं देते? एर्गोमेट्रिन हम नहीं देते। ठीक है, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बाकी सब आप दे सकते हैं। 55 ए पेशेंट प्रेजेंटेड विद जॉ क्लॉडिकेशन हेडेक ऑन एग्जामिनेशन टेम्पोरल आर्टरी फेम एंड देन बायोप्सी, विच डिजीज इज एसोसिएटेड। ठीक है, तो ये हमने कल भी किया था कि जब हेडेक और इस तरह की सारी हिस्ट्री है तो जॉइंट सेल आर्टराइटिस, ये सारे रिपीटेड MCQs हैं। क्लारा सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर। एओटिक वाल्व क्लोज्ड एट ऑनसेट ऑफ, किस चीज़ के ऑनसेट पे होते हैं? आइसोवोल्मेट्रिक रिलैक्सेशन के अंदर। विच एंटीएमेटिक इन पार्किंसन पेशेंट पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी शुड बी यूज्ड। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो है इराटा के अंदर बीटा ऑप्शन है, डाइफेनहाइड्रामीन। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट इंक्लूड, तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट में हम क्या लेते हैं कि सारे पेशेंट को रिस्क और बेनिफिट्स बता देते हैं और उसे रिटर्न ले लेते हैं। सिमेट्रिन का पीक एक्शन क्या होता है? इज एट 60 to 90 मिनट्स होते हैं। ठीक है, रिगार्डिंग स्मूथ मसल, इसकी ट्रू स्टेटमेंट क्या है कि स्लो एंड सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, स्मॉल हेमरेज साइट इन RTA क्लोज बाय विच मैकेनिज्म, तो वो कौन सा मैकेनिज्म होता है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के थ्रू। फॉरवर्ड मूवमेंट ड्यूरिंग द स्मूथ ड्यूरिंग माउथ ओपनिंग। ठीक है, माउथ ओपनिंग के दौरान फॉरवर्ड मूवमेंट कौन करवाता है? मैसेटर। ठीक है, student observing a histology slide of a slight tubular structure with thickened vascular wall and pseudostratified epithelium, most likely the slide is of, अच्छा फॉरवर्ड मूवमेंट आई थिंक इसका लेटरल टेरिगॉइड ही है। ठीक है, ये एक दफ़ा हम ग्रुप में कंफर्म कर लेंगे, इसका मुझे भी चार्ली ही लग रहा है। ठीक है, इसका चार्ली ही बनना चाहिए, फॉरवर्ड मूवमेंट जो है ना वो लेटरल टेरिगॉइड करवाता है। नेक्स्ट MCQs में एक स्लाइड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, तो मोस्ट लाइकली कौन सा स्ट्रक्चर है? वेस डेफरेंस। ए मेल पेशेंट नॉन केस ऑफ रीनल फेलियर प्रेजेंटेड विद साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स सेफ फॉर दिस पेशेंट इज, तो वो कौन सा होता है? अजिथ्रोमाइसिन। 60 कहते हैं कि मेजर फैक्टर इन कॉजिंग इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन कार्डिक मसल कौन सा होता है? प्रीलोड जब इंक्रीज हो जाता है। ठीक है,
कॉक्स-2 इनहिबिटर कौन से होते हैं? मेलॉक्सिकैम एंड सेलिकॉक्सिब, ठीक है। पेशेंट विथ स्वेट क्लोराइड टेस्ट एंड पॉजिटिव developing recurrent chest infection and otitis media likely due to following complication, ठीक है। तो ये डायग्नोसिस किस चीज़ का है? सिस्टिक फाइब्रोसिस का है ना, और इसके साथ कॉम्प्लिकेशन किस चीज़ की है? ब्रोंकिएक्टेसिस के, ठीक है। चलिए पहले ये वाला 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। ये एमसीक्यूज क्लियर हैं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इनमें? आई थिंक सारे रिपीट ही थे वैसे ये। चलिए रिवाइज कर लेते हैं। विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग? सीसीके, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, सोमैटोस्टैटिन। Loss of long-term memory occurs due to limbic, prefrontal, basal ganglia, cingulate gyrus, amygdala. Tumor suppressor gene involved in renal and gonadal agenesis is WT1, P53, BCL2, BRCA1, KRAS. हीमोफीलिया के अंदर क्या चीज़ रेज्ड हो जाती है? एपीटीटी, बीटी, पीटी, क्या रेज्ड होता है? In ECG, complete ventricular depolarization shown by QRS complex, ST segment, PT interval, TP segment, PR interval. Short transient action of angiotensin II is which one of these? Thirst, vasoconstriction, salt retention, aldosterone release, vasodilation. S2 heart sound produced by closure of mitral valve, closure of tricuspid valve, closure of aortic and pulmonary valve. Yeah, none of the above. Actin attaches to Z line through myosin, troponin, actinin, titin. Actinin. टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? स्टेफ ऑरियस, एस एपिडर्माइडस, सूडोमोनास, कंपाइलोबैक्टर, शिगेला. Patient with ataxia with intentional tremor and facial paralysis lesion at cortex, pons, cerebropontine angle, basal ganglia, thalamus. Most common occupational cancer is lung, bladder, skin, prostate. Lungs. During near vision, what happened? Ciliary muscle contract, relax, vertical diameter increase, lens dislocation, spherical diameter of lens increase. COX-2 इनहिबिटर की एग्जांपल बताएं? मेलॉक्सिकैम, एस्प्रिन, आइब्रूफिन, स्टीरॉइड. Major factor in causing increased force of contraction in cardiac muscle is gap junction, SNO depolarization, increased preload, intracardiac disc. ठीक है। सिमेटोडिन का पीक एक्शन इज एट कितने मिनट्स होते हैं? 60 to 90 मिनट्स, 40 to 60, 100 to 120, 20 to 30. Clara cells are present in proximal bronchiole, trachea, alveoli, terminal bronchioles, bronchi. Aortic valve closed at onset of rapid filling, isovolumetric contraction, relaxation, slow ejection. Which antiemetic in Parkinson patient post cholecystectomy should be used? Diphenhydramine, droperidol, omeprazole, cetirizine. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। पेज नंबर 252, MCQs नंबर 1. Child was playing game and injured eye orbits. Now he is having vertical diplopia and proptosis. ठीक है, अच्छा जब भी प्रोप्टोसिस से बात आएगी तो आपने प्रोफ से याद रख लेना, या आपने वैसे ही याद रखना है कि प्रोप्टोसिस के अंदर रूफ डैमेज होती है, ठीक है। आई वॉल की ऑर्बिट की रूफ डैमेज होती है, ठीक है। और जब भी एनोफ्थेल्मोस हो, ठीक है, तब उसका फ्लोर डैमेज आएगा, ठीक है। तब एनोफ्थेल्मोस के अंदर डैमेज क्या आएगा? फ्लोर। और प्रोप्टोसिस के अंदर डैमेज कहाँ आएगा? रूफ के अंदर, ठीक है। ये आपने दोनों चीज़ें अच्छे से याद रखनी है पॉइंट्स। At the level of L2 there was a structure which has ring-like feature, greyish whitish in color. What this structure is? कौन सा होता है? जेजुनम होता है वो, ठीक है। वेगस एंड ट्रेकिया, इन दोनों को सेपरेट कौन सी चीज़ कर रही होती है? एजाइगस वेन यहाँ से पास कर रही होती है। फ्रेनिकोकॉलिक लिगामेंट डैमेज ड्यूरिंग द सर्जरी, व्हाट स्ट्रक्चर विल बी अफेक्टेड? तो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर अफेक्टेड होता है? बेसिकली स्प्लीन, ठीक है। एडक्टर्स ऑफ द आर्म, इसमें कौन सी एग्जांपल आ जाएगी? सबस्कैपुलरिस, ठीक है, ये एडक्टर्स होते हैं। और इसमें लेटरल रोटेशन की एग्जांपल कौन सी है? लेटरल रोटेटर इसमें से कौन सा है? अल्फा ऑप्शन आ जाएगा ना, टीडीज माइनर, डेल्टोइड, ठीक है। 6 पेशेंट हैज प्रोप्टोसिस, कॉज इज लीजन ऑफ, तो उसमें क्या आ जाएगा? सिंपैथेटिक आ जाएगी।
कंप्लीट लॉस ऑफ इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व विल कॉज, वो क्या करवा देगी, सेंसरी लॉस करवा देगी मीडियल साइड ऑफ द आर्म की। पेशेंट इन द ओटी सर्जरी इज अंडरगोइंग, पेशेंट नीड्स ब्लैडर एम्प्टिंग, सर्जन एक नीडल पास करेगा ब्लैडर की अपर सरफेस में, तो कौन सी चीज़ डैमेज हो जाएगी, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। 6 इंटरकोस्टल स्पेस अगर डैमेज हो गई है तो वहाँ जिफिस्टर्नम के लेवल पे कौन सा स्ट्रक्चर पास कर रहा होता है, इंफीरियर वेना कैवा, वो डैमेज हो जाएगी। पेशेंट विद बी स्टिंग हिस्ट्री गोइंग टू बीन फॉर्म 6 मंथ बैक विल हैव, ठीक है। तो बी स्टिंग के अंदर कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी होती है, रिएक्शन कौन सा होगा, हाइपर सेंसिटिविटी 1, ठीक है। तो 1 के अंदर IgE का लेवल रेज्ड हो जाएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5-HT एंटेगोनिस्ट यूज्ड इन पेशेंट विद डायरिया, डायरिया के अंदर आप क्या यूज़ करवाएंगे, आल्डोस्टेरॉन। विच वन हैज़ हाई सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, किसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है, अम्बलाइकल वेन के अंदर ज़्यादा होता है। G6PD की कॉमन प्रेजेंटेशन क्या होती है, एक्यूट इंट्रावस्कुलर हिमोलिसिस, ठीक है, या एक्यूट ड्रग इंड्यूस हिमोलिसिस, ठीक है। 14 MCQs, फीमेल विद हार्ट डिजीज डाउनवर्ड ट्रैक्शन ऑफ हर AV valve can't be made, which structure is damaged, तो कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, कोडा टेंडेनाई। मेन फंक्शन ऑफ हेपेटोसाइट्स क्या होती है, कि ये डिटॉक्सिफाई करता है अमोनिया को। अब आपने अल्फा ऑप्शन नहीं चूज़ करना, ठीक है। आगे अमोनिया का जो सारा साइकिल होता है, यूरिया साइकिल से आगे सारा कुछ बन रहा होता है, ठीक है। तो वो हेपेटोसाइट का फंक्शन नहीं होता, हेपेटोसाइट ने सिर्फ अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करना होता है। हाईएस्ट कंटेंट ऑफ टैग्स किसके अंदर होते हैं, काइलोमाइक्रोन्स, जो वाइट कलर का लिक्विड होता है। मॉडरेट हेमरेज कैन बी डायग्नोस्ड क्लिनिकली, आप कैसे देखेंगे, पेशेंट कहेगा कि उसे चक्कर आ रहे हैं, पोस्चरल डिजीनेस आएगी। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ थियोफाइलिन क्या आएगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग। हेक्सोमाइनेस अल्फा डेफिशिएंसी अकर किस डिजीज़ में आएगी, टेस्ट डिजीज़ के अंदर, ठीक है। ये आपने ना ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ और लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ वाला ना टेबल अच्छे से कर लेना है, ठीक है, मैंने शेयर किया हुआ है ग्रुप में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बिनाइन ट्यूमर अमंग दीज, ठीक है। तो बिनाइन ट्यूमर जिनमें से कौन सा है, वार्थन ट्यूमर, ठीक है, मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर होता है ये। विच मसल रिजल्ट इन वोकल कॉर्ड, जब एबडक्टेड पोजिशन के अंदर है तो उसे एबडक्ट कौन करवाता है, पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड, ठीक है। आल्डोस्टेरोन कॉज सोडियम एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इन विच वन ऑफ दीज, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल कन्वेटिव टिब्यूल के अंदर हमने बात की थी कि सब चीज़ की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है। आइलियम ट्रांसपोर्ट का फंक्शन अगर इम्पेयर्ड हो जाए तो क्या चीज़ नहीं बनेगी, माइसिलीज फॉर्मेशन, ठीक है। ब्लीडिंग टाइम रिमेन्स नॉर्मल, किस चीज़ के अंदर नॉर्मल रहते हैं, हीमोफीलिया 9 के अंदर, ठीक है। और हीमोफीलिया 9 का दूसरा नाम क्या है, हीमोफीलिया 9 क्रिसमस डिजीज़ हम इसे कहते हैं ना। 25 पेशेंट ऑफ SLE हैड ascites bilateral peripheral edema with pleural effusion is of transitive features, ठीक है। तो जब भी SLE के साथ हमने बात की थी कि जो SLE होती है ना, ये मल्टीपल ऑर्गन्स के अंदर कॉम्प्लिकेशन कॉज करवा रही होती है, ठीक है। तो लंग्स के अंदर या जब ये ascites कॉज करवाती है, प्लूरल इफ्यूजन करवाती है, तो किस तरह के डेपोजिट्स हमें शो होते हैं, अमोइलॉइड डेपोजिट्स शो होते हैं। विच वन इज फैगोसिटिक, फैगोसिटिक कौन से हैं, मिजेंजियल सेल्स। इन्फेंट का जो ब्रेन होता है EEG के अंदर उसकी फाइंडिंग्स क्या आएंगी, डेल्टा वेव्स आएंगी, ठीक है। स्ट्रेच रिफ्लेक्स को मीडिएट कौन करता है, मसल स्पिंडल, और इसे इनहिबिट कौन करता है, मसल्स को इनहिबिट कौन करता है, गोल्जी आ जाएगा। एंटेरोकोकस फिकैलिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एम्पिसिलिन। कंप्लीट अगर राइट साइड का विजन लॉस हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें कौन सी नर्व डैमेज होगी, ऑप्टिक नर्व। ए यंग मैन हैज़ ए लिवर इनलार्जमेंट एंड स्प्लीनेक्टमी, हिज ALT इज रेज्ड, AST भी रेज्ड है, हिज इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट नॉर्मल एंड हैज़ रिंग इन द आई, तो ये इसका डायग्नोसिस क्या है, रिंग है, आइज के अंदर रिंग, वेरी गुड। विल्सन डिजीज़ के अंदर हम इसमें कौन सा टेस्ट करवाते हैं, सीरम सेरेलोप्लाज्मिन लेवल या यूरिन के अंदर टेस्ट करवा लेते हैं, ठीक है। 32 ए यंग मैन living in a populated town, he died in an RTA. On the autopsy, the lymph node of the lung are found black in color. तो black color के lungs किसके अंदर हो जाते हैं, एंथ्राकोसिस के अंदर। गेस्टेशनल सैक इज आल्सो कॉल्ड, गेस्टेशनल सैक का दूसरा नाम क्या है, एमनियोटिक सैक। डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्या करवाते हैं, हम इसमें ब्लड कल्चर करवा लेते हैं, ठीक है, और थ्रोट कल्चर भी करवा रहे होते हैं। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, यूरिन pH 5.4 कैन नॉट अल्कलिनाइज यूरिन
इवन आफ्टर गिविंग बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। तो अब ये जो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हमने बात की थी, एक 1 होती है, एक 2 होती है, एक 4 होती है। जो 1 होती है वो कोलेक्टिंग डक्ट्स के ऊपर होती है और जो 2 होती है वो हमारे पास पीसीटी के लेवल के ऊपर होती है, ठीक है। तो सारा जो बाइकार्बोनेट का डिफेक्ट आ रहा होता है ना, वो पीसीटी के लेवल के ऊपर आ रहा होता है। एंजाइम इन्वॉल्व इन सेल रिमॉडलिंग ऑफ द टिश्यूज कौन कौन से होते हैं, अपने सीक्वेंस वाइज याद रखने हैं। मेटेलोप्रोटीनेज ग्रेटर देन कोलेजनेज ग्रेटर देन इलास्टेज। विच पार्ट कंटेन एंजाइम्स टू डाइजेस्ट द जोना पेलोसिटा, तो कौन से होते हैं, एक्रोसोमल एंजाइम्स। मेजर आर्टरी एंटरिंग द स्कल एंड सप्लाई द होल ब्रेन कौन सी होती है, बेसिलर आर्टरी। पैरासिम्पथेटिक एम रिसेप्टर्स क्या चीज़ कॉज करवाते हैं, हार्ट रेट को डिक्रीज करवा देते हैं। ओवरऑल पैरासिम्पथेटिक हार्ट के ऊपर इनहिबिटरी फंक्शन होता है और जीआईटी के ऊपर इसका स्टिमुलेटरी फंक्शन होता है, ठीक है। रिलेशन ऑफ राइट वेगस नर्व विद ट्रेकिया वाइल एंटरिंग द थोरेक्स, ठीक है, तो वो उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। डिलेड सेल इम्यूनिटी मीडिएटेड बाय, तो कौन से सेल्स करवाते हैं, सबसे एंड के ऊपर, डिले आपको नाम से ही पता चल जाएगा, ठीक है। डिलेड सेल इम्यूनिटी कौन से होते हैं, इंटरल्यूकिन 12 होते हैं। पेशेंट ऑन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन डेवलप एलोपेशिया एंड स्केली डर्माटाइटिस लाइकली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ठीक है। तो एलोपेशिया के सिम्टम्स आते हैं, स्केली डर्माटाइटिस आते हैं, किसका डेफिशिएंसी होती है, जिंक की डेफिशिएंसी होती है। तो जब भी पेशेंट टीपीएन के ऊपर होते हैं तो साथ आपने उसे जिंक के सप्लीमेंट्स भी देने होते हैं, ठीक है। पेशेंट टेकिंग ओमिप्राजोल फॉर जीआईटी डिस्टर्बेंस हैविंग जॉइंट्स पेन नैरोइंग इंटरफेरेंजियल एंड डिस्टल फेरेंजियल जॉइंट की स्वेलिंग हो रही है, ठीक है। तो अब आप इस कंडीशन के अंदर उसे कौन सी ड्रग देंगे, हाइड्रोक्लोरोक्विन देंगे, ठीक है। 44 पायरीमेथामिन शिजोंटिसिटल इफेक्ट इज बाय विच मैकेनिज्म, ठीक है। तो वो जो ये वाली ड्रग है इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये इनहिबिट कर देती है फॉलिक एसिड्स को। डक्टस आर्टेरियोसिस एंड पल्मोनरी आर्टरी किसके साथ रिलेटेड होती है, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व के साथ, लेफ्ट साइड की रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। पेल्विक विजरा को सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, पेल्विक विजरा ही सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मतलब इसके मसल्स होते हैं ना, लिवेटर एनाई वगैरह। ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फेटल डिजीज हु शुड बी इन्फॉर्म, तो आपने किसको बताना है, प्रोवाइड क्रिस्प एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट। एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम इंटेस्टाइनल एपिथेलियम किस चीज़ पे डिपेंड करती है, पैरासेलुलर जंक्शन। पैरासेलुलर जंक्शंस किसे कहते हैं, जो दोनों सेल्स होते हैं वो आपस में जो अटैचमेंट होती है, ठीक है। ट्रेकोमा बेसिकली किस चीज़ को कहते हैं, बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। या आई थिंक सिफिलिस या गोनोरिया उस कंडीशन के अंदर बन रहे होते हैं। एंटी डिप्रेसेंट कॉजिंग इंक्रीज कैल्शियम, कौन सी ऐसे एंटी डिप्रेसेंट है जो कैल्शियम को इंक्रीज करवा देती है, फ्लॉक्सिटिन। 51% ट्रैवलिंग बाय एयर हैविंग नोजिया वॉमिटिंग, ट्रीटमेंट किसके थ्रू करवाते हैं, साइक्लिजिन, ठीक है। साइक्लिजिन अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो आप क्या चूज़ कर सकते हैं, मिकालाजिन, ठीक है। और मॉर्निंग सिकनेस वाले पेशेंट में हम ड्रग कौन सी देते हैं, मॉर्निंग प्यारी होती है, इसे आपने याद रखना है, प्यारी डॉक्सिन, ठीक है। और मोशन सिकनेस में आपने क्या देनी है, स्कोपोलामिन इज ग्रेटर देन मैकिलाजिन, ठीक है। माउंटेन सिकनेस में साइक्लिजिन। 52 ए लेडी हैड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर फॉर 2 days, लो सी सेक्शन वॉज डन, फॉली पास्ट फॉर 14 days, यूरिन स्टार्टेड लीकिंग आफ्टर 10 days, कुड बी द कॉज, तो कॉज क्या है, विजाइको विजाइनल फिस्टुला बन गया उससे, ठीक है। अब जो यूरिन की लीकिंग आ रही है वो बेसिकली विजाइना के थ्रू आ रही है, ठीक है। यूरिन और विजाइना के दरमियान एक फिस्टुला बन गया जिससे सारा यूरिन लीक हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन नेगेटिव फीडबैक कौन सा होता है, टू ब्रिंग बैक द वैल्यू टू द नॉर्मल लिमिट। What is the volume of air in the lung after inspiration and normal expiration, कौन सी होती है, forced residual capacity। Which one of the following is common tumor suppressor gene, ट्यूमर सप्रेसर जीन कौन सा होता है, TP53 होता है, ठीक है। इनफंडिबुलम ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिलेटेड टू, ठीक है। इसमें करेक्ट ऑप्शन चार्ली आएगा या अल्फा आएगा, इनफंडिबुलम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड किसके साथ अटैच होता है, चार्ली के साथ, ठीक है, पैरस ट्यूबरैलिस के साथ। विच वन हैज़ हाइएस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया, सबसे ज़्यादा किसका होता है, सी फॉर क्रॉस सेक्शनल और सी फॉर कैपिलरीज। ए पेशेंट आफ्टर RTA हैविंग 8% ब्लड लॉस इन 30 minutes with no change in arterial pressure, which one of the following has maximum loss of blood, तो बेसिकली मैक्सिमम ब्लड लॉस अब कहाँ से होता है, वेन्स के थ्रू।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रेजेंट इन बिटवीन द इंटर एल्वुलर सेप्टम, कौन से होते हैं? मैक्रोफेजेस होते हैं। अडीमा इन द बर्न पेशेंट इज ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या हो जाता है? अडीमा के अंदर सारा जो एल्ब्यूमिन होता है पेशेंट का वो लॉस हो जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? पैरासेलुलर जंक्शंस पे, हमने रिपीट कर लिया है। फंक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करवाते हैं? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। A patient of chronic rheumatic fever having deterioration of heart with no new onset murmur, this is most likely, ठीक है। तो रूमेटिक फीवर के अंदर हमने सीक्वेंस अगर याद की थी, माइट्रल स्टेनोसिस इज ग्रेटर देन एओटिक स्टेनोसिस। जो माइट्रल वैल्व का मरमर आता है ना वो पहले आता है, बाद में एओटा के लेवल के ऊपर मरमर आते हैं, ठीक है। ए प्रेग्नेंट लेडी ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर विच रिमेन्स नॉर्मल, अब उसमें नॉर्मल क्या चीज़ रहेगी? ग्रोथ हार्मोन। मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एंटीडोट कौन सा होता है? आईवी रूट। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन से सेल्स बना रहे होते हैं? लीडिंग सेल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स डज नॉट हैव कार्टिलेज दैट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम, किसके थ्रू? कंडक्टिंग जोन के आगे जो है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड हो जाते हैं, उसके आगे सारा रेस्पिरेटरी जोन स्टार्ट हो जाता है। अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज, व्हाट विल हैपन? अगर अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो जाता है तो हमारे पास सारे जो रिफ्लेक्सेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं ना अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स के अंदर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्रेटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट? फाइब्रोब्लास्ट से सिक्रीट क्या चीज़ होती है? अमॉर्फस ग्राउंड सब्सटेंस। और फाइब्रोकार्टिलेज के अंदर रिच क्या होता है? कोलेजन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। 70 कहते हैं रिसेप्टर फॉर नेगेटिव स्ट्रेच रिफ्लेक्स विच प्रिवेंट मसल टियर, तो ये हमने बात की थी कि इसे इनहिबिट कौन कर रहा होता है? गोल्जी टेंडन ऑर्गन। 3-year-old baby having neck rigidity, fever, restless on CSF examination, low glucose, high protein, he was diagnosed as meningitis, ठीक है। पॉजिटिव एजेंट मेनिंजाइटिस का बच्चों के अंदर कौन सा होता है? स्टेफ निमोनी, ठीक है। ग्लूकोज लो है, प्रोटीन उसकी हाई है, ठीक है। पेशेंट विद हाई बीपी रेज्ड है 180/110, एना पॉजिटिव है, कॉम्प्लीमेंट लेवल नॉर्मल है, ठीक है। तो बेसिकली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डेवलप होगी और कौन सा टाइप है? नोड्यूलर। जो नोड्यूलर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होते हैं ये किन पेशेंट्स के अंदर होते हैं? डायबिटिक न्यूरोपैथी वाले पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। 73 कहते हैं स्वेट ग्लैंड्स, हाँ जी, डायबिटिक विद हाइपरटेंशन। स्वेट ग्लैंड एंड पाइलोरेक्टर मसल्स को सप्लाई कौन सी कर रही होती है? पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक नर्व्स। A boy was talking in classroom, teacher got irritated and asked him to 73 अच्छा उसमें उसने नर्व सप्लाई पूछी हुई है ना कि स्वेट ग्लैंड और पाइलोरेक्टर मसल्स को सप्लाई कौन कर रहा होता है? तो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक नर्व सप्लाई होती है इसकी, ठीक है। A boy was talking in the classroom, teacher got irritated and asked him to lower the pitch of voice. अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ से बोलता है तो आवाज़ को पिच को कम करने के लिए कौन से मसल्स होते हैं? थायरोरेटिनॉइड। डेथ ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो डेथ कॉज करवा देता है? ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा सवेयर डायरिया हो जाए तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो डेथ कॉज करवाता है? विब्रो कॉलरा आ जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ कैंसर फॉर्मेशन क्या आएगा? इनिशिएटेड फॉलोड बाय प्रोमोटर कॉजिंग द कार्सिनोमा। सब्सटेंस हैविंग मोर प्रॉपर्टीज देन इनुलिन इज थॉट टू हैव, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाता है एंड नेट सिक्रीशन। 78 रैपिड स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल थ्रू कार्डिक मायोसाइट, कार्डिक हार्ट के अंदर कौन से जंक्शंस होते हैं? गैप जंक्शंस होते हैं। कार्डिक आउटपुट मेजर्ड बाय थर्मोडाइल्यूशन मेथड इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? इंडिकेटर डाइल्यूशन टेक्निक। 41% हेमाटोक्रिट का क्या मतलब है कि 41% जो है फॉर्म्ड एलिमेंट इन ब्लड इज रेड ब्लड सेल्स। मोस्ट स्पेसिफिक फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है? स्किन एंड इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन। ऑटो रेगुलेशन ऑफ जीएफआर किसके थ्रू करवाते हैं? ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म। आईजीई का लेवल किस चीज़ के अंदर रेज्ड हो जाता है? लीवर फ्लूक के अंदर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज यूज टू डिटरमाइन, क्या हम इसे चेक करते हैं? मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। टाइप ऑफ चेंज इन मेटाप्लेजिया इज कॉल्ड फंक्शनल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंज। डक्टस आर्टीरियोसिस बिकम, ठीक है, ये किस चीज़ का रेमिनेंट, ये क्या बना देता है? लिगामेंटम आर्टीरियोसम। स्टीरॉइड्स टेकन फॉर 3 months एंड स्टॉप्ड सडनली, तो क्या डेवलप हो जाता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स सडन सप्रेशन हो जाएंगी, बॉडी के अंदर जो कॉर्टिसोल है वो बनना कम हो जाएगा।
लो टेस्टोस्टेरोन लेवल इज प्रेजेंट, किसके अंदर बच्चों के अंदर प्रेजेंट होता है? प्री स्कूल वाले बच्चों में सबसे कम होता है, और जैसे वो प्यूबर्टी वाला लेवल होता है ना टीनेज के अंदर, तब थोड़ा ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है टिल प्यूबर्टी। इन माइट्रल वेल्व स्टेनोसिस विच कंडीशन नीड्स सर्जरी, तो जब पेक्टिनेट मसल अगर रप्चर हो जाए तो उसे सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। 90 प्रेग्नेंट लेडी एट 20 वीक्स प्री टर्म लेबर लेटर हैविंग फीटस डेड फीटस फीवर है चिल्स है स्कैन डन शो नो विलस विद कोरियन एंड एमनियन। तो कॉज बेसिकली क्या है? जो प्री टर्म लेबर है उसके अंदर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कौन कॉज करवाते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन कॉज करवा रही होती हैं। इंटेस्टाइनल ट्रांसपोर्ट माल फंक्शन विल अफेक्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ किस चीज़ को? लैक्टोज इंटॉलरेंस को। फीमेल प्रेजेंट विद वीकनेस इन लेग्स अपॉन एमआरआई बायलैटरल इन्फार्क्ट इन फ्रंटल लोब। ठीक है, ट्रैक इन्वॉल्व विल बी, तो ट्रैक कहाँ इन्वॉल्व करते हैं? कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के अंदर। ठीक है, फ्रंटल लोब है ना सारा, और वो वीकनेस सारी लेग्स के अंदर। सल्फोनामाइड्स आर गिवन एज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ किस डिजीज में देते हैं? नोकार्डियासिस के अंदर। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस क्या कॉज करवाता है? हाइपरकैलेमिया कॉज करवा देता है। ठीक है, कंटिन्यूस कैपिलरीज किस ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होती हैं? ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज हमने किस ऑर्गन में पढ़ी थी? फेनिस्ट्रेटेड वेरी नहीं, फेनिस्ट्रेटेड किडनी में की थी। और लंग्स के सॉरी लीवर के अंदर कौन सी होती हैं? लीवर के अंदर कैपिलरीज कौन सी होती हैं? लीवर के अंदर भी हमने फेनिस्ट्रेशन वाली पढ़ी थी ना। ठीक है, तो आपने एक दफ़ा ये कंफर्म कर लेना है कि किडनी के अंदर कौन सी होती हैं और लीवर के अंदर कौन सी होती हैं। ठीक है, हाँ जी, लीवर के साइनोसॉइड्स के अंदर भी फेनिस्ट्रेशन होती है। ठीक है, चलो एक दफ़ा मैं भी इसे कंफर्म कर लूँगी। स्टूडेंट्स वाज सिटिंग ऑन स्टूल and visualize slide on microscope professor suddenly asked you are sitting on which bone। जैसे अगर अभी आप लोग बैठे हुए हैं तो आप किस बोन के ऊपर आपका सारा वेट है? इश्कियल टिब्रोस्टी के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक सारे एमसीक्यूज क्लियर है, रिवाइज करें। चलें ठीक है, वेगस एंड ट्रेकिया को कौन सप्लाई करी होती है? लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, राइट या लेफ्ट सुपीरियर लैरेंजियल या ए जाइगस वेन? ए जाइगस वेन। ठीक है, वर्टिकल डिप्लोपिया और प्रोप्टोसिस के अंदर आई ऑर्बिट में किस लेवल के अंदर इंजरी आ रही है? एपेक्स, बेस, फ्लोर या रूफ? रूफ के अंदर, रूफ के अंदर आएगी ना, प्रोप्टोसिस है। ठीक है, रूफ के अंदर आएगी। अगर एनोफ्थेल्मोस होगा देन फ्लोर डैमेज होगा। ठीक है, ये अभी हमने कंफर्म किया था, रिवाइज किया था। अच्छा, अब आप लोग बताएं कि एडक्टर ऑफ द आर्म इज टीरीज माइनर, रोम्बॉइड मेजर, लेटिसमस डोर्साई, सबस्कैपुलरिस। एडक्टर ऑफ आर्म इज सबस्कैपुलरिस। और लेटरल रोटेशन कौन करवाता है? टीरीज माइनर, रोम्बॉइड मेजर, लेटिसमस डोर्साई, सबस्कैपुलरिस। टीरीज माइनर। Stretch reflex is mediated by muscle spindle, Golgi tendon, Meissner receptors, Pixinian receptors. Muscle spindle. Which one is phagocytic? Juxtaglomerular cells, erythropoietin, mesangial cells, peritubular cells, macula densa. Mesangial cells. Hexokinase A deficiency occur in Tay Sachs disease, neurofibromatosis, type 1-2, von Jurki disease. Which one has high saturation of the oxygen? Aorta, inferior vena cava, umbilical artery, pulmonary vein, umbilical vein. Umbilical vein. Most common presentation of G6PD is, G6PD के अंदर कॉमन क्या प्रेजेंटेशन होती है इसकी? न्यूनेटल जॉन्डस, एक्यूट ड्रग इंड्यूस हिमोलिसिस, फेविज्म, एनाफाइलैक्सिस। ठीक है, पेशेंट हैज टॉसिस कॉज लीजन ऑफ cranial nerve 7, 5 sympathetic या parasympathetic? Sympathetic. Gestational sac is also called embryo, fetus, amniotic sac, developmental sac.
Major artery entering the skull and supplying the whole brain is vertebral artery, basilar artery, spinal artery, carotid artery. Pelvic viscera supported by pelvic diaphragm, perineal body, broad ligament, pelvic viscera. Trachoma is bacterial disease, viral disease, rickettsial disease, inclusional bodies. Delayed cell immunity mediated by interleukin 1, 2, 8, 12. Most appropriate route of antidote is IM, IV, subcut, oral, rectal. Function of prostaglandin include platelet aggregation stop, termination of pregnancy, decrease intraocular pressure, stop labor. Which one is secreted by fibroblast? Collagen, hyaline, amorphous ground substance, elastic. Type of change in metaplasia is polarity change, irreversible change, necrotic change, functional and morphological change, apoptotic. Normal distribution curve is used to determine mean and standard deviation, mean and sample size, confidence limit, confidence interval. Cardiac output measured by thermodilution method is called Fick's law, Graham's law, Starling law, indicator dilution technique. Most specific first-line defense mechanism is macrophage, plasma cells, skin and mucous membrane, neutrophil T cells. Low testosterone level is present in infant, old age, preschool, neonate. Continuous capillaries mostly found in skin, spleen, stomach, kidney, brain. Female present with weakness in legs upon MRI, bilateral infarct in frontal lobe tract involved will be rubrospinal, corticospinal, spinothalamic tract, lateral vestibular tract, olivocerebellar. स्टूडेंट अब अभी इस टाइम आप लोग किस बोन के ऊपर बैठे हुए हैं? प्यूबिस, ischial tuberosity, sacrum, ileum या coccyx? ischial tuberosity, ठीक है. प्रेग्नेंट लेडी 20 वीक प्री टर्म लेबर का सारा स्नैरियो है, तो उसमें कॉज क्या होगी? कीमोट्राइंस, कॉम्प्लीमेंट, प्रोस्टाग्लैंडिन, अमाइलॉइड. प्रोस्टाग्लैंडिन. Normal distribution curve is used to determine mean and standard deviation, mean and sample size, confidence limit, confidence interval. मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है. चलिए नेक्स्ट हम 2 पेपर्स जो हैं वो इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है. कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना फिर हम क्लास एंड करते हैं. चलिए ठीक है, क्लास एंड करते हैं. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट 2 पेपर्स.